जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये जो साल है यानी कि 2022 जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है वो कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द टॉरस पीपल। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करने वाले हैं फॉर ऑल यू पीपल। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई वॉइस, आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट, तो इसलिए शायद आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। सो ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं टॉरस पीपल क्या रहने वाली है फॉर 2022। ओके, such a beautiful energy I'm getting. Taurus people, I think it's about new doors are opening up for you in the spiritual realm. You should connect, or maybe आप connect भी कर रहे हैं with your spirit guides. All your angels are around you, और it's about कि आप good deeds कीजिए और अच्छा सोचिए and you know like connect with your guides जिनमें भी आप believe करते हैं. It's about kind of that energy. एप्रिसिएशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको अगर आशीर्वाद मिल रहा है तो लर्न टू एप्रिशिएट, ग्रैटिट्यूड पे करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन आई थिंक येस, स्पिरिचुअल लाइक यू नो न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप, और आपको शायद हो सकता है कि साइंस भी मिलते हो एंड मे बी यू आर गाइडेड टू द पाथ, एक नए पाथ पे आप चल रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। तो और भी अच्छा आप आगे कनेक्ट करने वाले हैं एंड इन 2022 स्पेशली आई एम गेटिंग। सो यू नो प्लीज़ पे क्लोज अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स। जो भी आप साइंस देखते हैं, जो भी आप नंबर्स देखते हैं, इनका यही मतलब है दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो अपना मन साफ रखिए और आगे बढ़ते जाइए। एंड वी हैव, आई थिंक इट्स अबाउट थिंकिंग मैन, इट्स अबाउट आप बहुत कुछ करने वाले हैं इन दिस ईयर, यू आर थिंकिंग अ लॉट, और मे बी इट्स अबाउट लाइक दिस पर्सन इज हैविंग अ फेदर ऑन द कैप। सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एक पर्सन है जो बहुत कुछ यू नो उसको बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, इज कनेक्टिंग टू द स्पिरिचुअल रीम। बहुत कुछ रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, वट एवर, इट्स अबाउट पुरानी जो चीज़ें हैं उसमें से बस अब बाहर आने का टाइम आ चुका है। अटैचमेंट स्टिल शायद हो सकता है देयर आर सम यू नो पास्ट एनर्जीज अराउंड यू जो आप कहीं ना कहीं सोचते हैं, ठीक है। अगेन 5 इज़ अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक इट यू शुड चेंज योर लाइक, अगर आप फिर भी कभी कभी पास्ट एनर्जीज में स्टक महसूस करते हैं या आपको लगता है देयर इज़ समथिंग दैट इज़ होल्डिंग यू बैक, या हो सकता है कोई चीज़ें हैं जो आपको यू नो लाइक कोई ग्रजेस है, मन के अंदर कोई घुटन है, कुछ भी है वट एवर, या कोई चेंज है लाइक जैसे आपको कुछ पीछे की तरफ खींच रहा है, तो नो, इट्स टाइम टू राइज हाई, इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस पीपल, ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड यू विल बी कनेक्टिंग विद योर स्पिरिट गाइड्स, और आगे बहुत अच्छे नए दरवाजे खुल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। For love life, I think it's about still like you are a kind of a slow, very you are taking it very slow because you are fearful कि आगे क्या होगा, like you are skeptical about something कि कहीं मैंने you know एक leap of faith लिया तो आप गिर ना जाए, तो वो वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। समथिंग इज स्टॉपिंग यू, समथिंग इज स्टॉपिंग यू, ऑल दो यू वॉन्ट टू, ऑल दो हो सकता है कि नए कनेक्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं, मे बी यू आर ड्रॉन टू समबडी, मे बी यू आर फैसिनेटेड टू समबडी, बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी लाइक कोई रिलेशनशिप्स हैं दैट हैव बीन एंडेड इन द पास्ट, बट स्टिल यू आर ड्रॉन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट यू नो यू आर स्पाइंग ऑन समबडी, यू आर चेकिंग अबाउट समबडी, कुछ ना कुछ है like already with the death card. I think it's about kind of end, but still एक fear भी है, मे बी आप नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ है। तो I think it's about guarding yourself. Why? Because you want to achieve. It's about 2022. I think it's about like मे बी आपके राउंड ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपके राउंड ऑप्शन नहीं है, देयर आर नो पीपल, नो, वी हैव लाइक यू हैव पीपल अराउंड यू। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, पर्पस
एंड इट्स अबाउट योर मिशन. एक मिशन है आपका, यू वांट टू अचीव, यू वांट टू बिल्ड, और मे बी यू वांट टू बी अ काइंड ऑफ लाइक अचीव करना चाहते हैं, वॉन्ट टू बी अ स्टार, एंड दैट्स वाई यू आर कीपिंग योर सेल्फ अवे, यू आर जगलिंग. सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉर द टॉरस पीपल इट्स अबाउट काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर साइड. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी साइड से मुझे वो क्लोज्ड ऑफ एक एनर्जी दिखाई दे रही है. सो आप ही उसमें से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है. क्योंकि ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके अराउंड लोग हों जो आपको लाइक दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, बट इट्स योर चॉइस, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं. यस और स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ लाइक मुझे लग रहा है कि आप या तो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या मे बी काइंड ऑफ पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, और नेक्स्ट ईयर भी मुझे यही दिखाई दे रहा है, वेटिंग फॉर समथिंग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर. करियर वाइज न्यू ग्रोथ ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं. It's about new beginning, it's about working on a new idea, it's about lot of work. आपके पास काम बहुत होने वाला है, lot of work I think, और unexpected कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली है, business opportunity, travel कर सकते हैं, और हो सकता है it's about money wise मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि yes थोड़ा सा संभल के चलना होगा आपको कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है. It's about that, कहीं स्टक ना हो जाए. Again and again I'm getting this marriage, again and again I'm getting this message, sorry. मुझे लगता है कि maybe yes there is kind of like money wise अगर मैं बात करूँ तो आपका जो ये जो ईयर है मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है. यू विल बी गेटिंग हेल्प जो भी आपको चाहिए, और मे बी इट्स अबाउट सैलरी और पे हाइक और वॉट एवर, ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे टॉरस पीपल के लिए. हाँ, पर आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, लाइक आप कंटेंट रहने वाले हैं, आप हैप्पी रहने वाले हैं विद वट अमाउंट ऑफ लाइक अर्निंग यू आर हैविंग और यू आर गोइंग टू हैव इन दिस ईयर. पर आगे अगर आप किसी को ये पैसे लेंड करना चाहते हैं या इट्स अबाउट तो आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि सोच समझ के करिए. मे बी ऐसा ना हो दैट यू फील स्टक, तो वो चीज़ हो सकती है. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी रिकग्निशन और प्रेज फॉर योर वर्क बिकॉज यू आर रियली वर्किंग हार्ड. हायर अथॉरिटी का like they are kind of recognizing you, people are recognizing you for your work. तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं फॉर ऑल यू टॉरस पीपल. लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस. ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. जस्ट कीप ऑन फोकसिंग एंड कीप ऑन वर्किंग, और आगे चल के इट्स अबाउट you already know कि ये आपका पाथ है, आपको ये अचीव करना है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. क्या गाइडेंस है? ओके, गाइडेंस ये है दैट आपके जो गाइड्स हैं वो आपको कहना चाहते हैं वाई यू कीप ऑन लो क्यों फील करते हैं, या वाई यू फील लाइक क्राइंग, और मे बी यू आर इन टू दैट एनर्जी, और इट्स अबाउट बी प्लेफुल, और येस सम गुड एनर्जी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू. और अगेन काफ़ी बार मैंने ये चीज़ देखा है दैट completion, maybe it's about your third eye chakra. Again I'm getting you need to concentrate नहीं कर पाते हैं, और मे बी आप कई बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आप लाइक उस चीज़ में आ जाते हैं. डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी जेलस अबाउट अदर पीपल, जस्ट डू योर ओन वर्क. सेल्फ लव, ठीक है. कोई क्या कर रहा है उससे आपका लेना देना नहीं है. वट दे आर डूइंग वो उनकी लाइफ है. यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर. उनकी लाइफ में क्या चल रहा है यू नेवर नो. सो इट्स अबाउट कि आप अपना काम कीजिए, आप अपनी विक्ट्री पे फोकस कीजिए. अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप अपने आप को लो जोन में लेके आएंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो प्लेफुल रहिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, और जो लाइफ आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है लर्न टू अप्रिशिएट इट और आगे बढ़ते जाइए. तो जो भी कमी वगैरह है वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल फॉर द कमिंग ईयर. इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, इट्स गोइंग टू बी रॉकिंग फॉर ऑल यू पीपल. और
आगे अपनी जर्नी पे बढ़ते जाइए और अच्छे काम करते जाइए, अच्छी डीड्स करते रहिए। डोंट बी जेलस अबाउट एनीथिंग। अगर कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, बट अगर कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है, नॉट फॉर एवरीबडी, जस्ट फॉर फ्यू पीपल हो सकता है कि ये रेजोनेट करे, तो इट्स ओके। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।